व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ आलू गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मेरे तरीके से बनाएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। बड़ी यूनिक रेसिपी है मेरे पास जो आपके साथ शेयर करूँगी। ये गोश्त लिया है मैंने तकरीबन 1-1.5 किलो के करीब है। इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके रख लिया मैंने। गोश्त अच्छा वाला लीजिएगा, ये बीफ का गोश्त है और बहुत ही मज़े का बनता है ये। और इसके साथ मैंने आलू लिए हैं आधा किलो करीब, उसको भी धो के काट लिया है। दोनों चीज़ें आपने धो के साफ़ सुथरी करके रख लेनी है। जो मसाला जात इसमें जाएंगे उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर और धनिया और नींबू अगर आपकी मर्ज़ी हो तो छिड़क लीजिएगा। एक दो आध जो है ना ग्रेवी में अच्छा लगता है। और ये बाकी मसाला जात हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया, काली मिर्च, दड़ा मिर्ची, ये सारा अच्छी तरह से इसमें शामिल करना है। कुकर में आपने डाल लेना है गोश्त, उसके अंदर ये सारे मसाले जो हैं आपने इसमें शामिल करके 1-1.5 गिलास पानी डाल के उसको 25 मिनट तक वेट लगा लीजिएगा। जब वेट लग गया और गोश्त गल जाए तो उसको आपने कढ़ाई में निकाल लेना है इस तरीके से, और उसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। अच्छी तरह के गोश्त को भूनना है। ये बुनाई पे ही सारा डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका गोश्त बना होगा उतना ही अच्छा आपका शोरबे का कलर भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा होगा। इस तरीके से उसको अच्छी तरीके से बुनाई कर लीजिएगा। और इसमें आपने ऑयल डालना है। जब पानी खुश्क हो जैसे इसका, तो आपने इसमें 1 चम्मच ऑयल इस्तेमाल करना है, क्योंकि बीफ में ऑलरेडी ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस 1 चम्मच बड़ा जो है वो भर के इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इसको अच्छे तरीके से भूनना है। बस भुनाई पे डिपेंड करता है आपका ये सारा शोरबा। तमाम टमाटर वगैरह अच्छी तरह पीस जाए, जो इसमें लहसुन अदरक वगैरह हमने डाला है पीस जाए अच्छी तरीके से, ये वाली शक्ल इसकी आ जाए, उसका मतलब है कि ये हमारा गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें आपने आलू शामिल करने हैं, आधा किलो करीब आलू थे वो आपने शामिल करने हैं और इसको थोड़ी देर के लिए उसकी बुनाई करनी है। जब इसको बुनाई कर लें आप, कलर एक अच्छा सा आ जाए गोश्त का भी और आलू का भी, तो फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। और पानी तकरीबन हम डालेंगे इसमें 4 गिलास। 4 गिलास पानी शामिल करेंगे। अच्छी वाली देखिए बड़ा अच्छा सा भुन गया है, आलू भी गोश्त भी घी छोड़ दिया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी, घी इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। देखिए साफ़ सुथरा हो गया, उसकी शक्ल अच्छी बन गई है। और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा कोरमा मसाला ऐड करना है, 1 चम्मच के करीब। इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है, ये लाजमी शामिल कीजिएगा। नमक मिर्च तो हमने डाली, लेकिन जस्ट एक फ्लेवर के लिए। जो खुशबू होती है ना शोरबे में, वो बहुत ही यूनिक किस्म की होती है। अब इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर लीजिए। जब पानी पक जाए तकरीबन 3 गिलास रह जाए तो काफ़ी है। बल्कि और ठीक करना चाहें तो आप और कम कर लें इसको, ज़्यादा पका लें। पकने के बाद इसकी जो लुक आएगी वो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें घी पकने के बाद जो है वो घी एकदम ऊपर आ गया है। इवन डिश आउट कर लिया है, इसके धनिया वगैरह के साथ गार्निशिंग करें इसमें। बहुत ही मज़े का बनता है। एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़ारा फूड सीक्रेट्स को। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।